किस बेसिस पे वोट देना चाहिए और किस बेसिस पे वोट दिया जाता है में क्या डिफरेंस है? देखो, देना चाहिए, अगर आप पिछले 75 साल के जितने भी सर्वे निकाल कर देखोगे कि लोगों से जब लोग पूछते हैं कि आपके लिए मुद्दा क्या है, आप देखते एकदम पत्रकार कहता है इस बार मुद्दा क्या है, उसमें बिना समय काल खंड क्षेत्र के मैं कह सकता हूं कि टॉप 3 मुद्दा हमेशा होगा विकास, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, भ्रष्टाचार। लेकिन वोट इनमें बहुत कम मुद्दों पर पड़ता है। हाँ। ऐसा इसलिए है कि जब आप कैमरे पर किसी से पूछेंगे भैया तुम वोट किस लिए देना चाहते हो, तो क्या कहेगा कि मैं हिंदू मुसलमान के लिए देना चाहता हूँ। वो तो यही कहेगा कि मैं विकास के लिए वोट देना चाहता हूँ। तो जब आप इन सर्वेज को पढ़ते हैं या इस तरह के विजुअल्स को देखते हैं कि इस बार मुद्दा क्या है, और आपको लगता है अरे मुद्दा तो लोगों ने विकास कहा था और वोट सबसे बड़ा जो विकास का बाधक है वो बन गया, मुद्दा लोगों ने भ्रष्टाचार कहा था और सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता चुनकर चला आया। ऐसा इसलिए कि ऑल ऑफ अस वी वांट टू बी सीन सेइंग द राइट थिंग और डूइंग द राइट थिंग। राइट। दैट मे और मे नॉट बी व्हाट वी प्रैक्टिस। दैट मे नॉट बी योर एक्चुअल प्रेफरेंस। बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कि मैंने तय किया है कि मैं तो अपने जात वाले पर वोट दूंगा, तो मैं कैमरे पे ये थोड़ी कहूंगा कि मैं जात के लिए वोट दे रहा हूँ। कैमरे पे तो मैं यही कहूंगा कि मैं विकास के लिए वोट दे रहा हूँ। अगर मैंने किसी से 1000 रुपया ले लिया है कि वोट तुम्हें दूंगा, तो मैं कैमरे पे आके थोड़ी कहूंगा कि मैं 1000 रुपये के लिए वोट दे रहा हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि भैया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट दे रहा हूँ। तो किन मुद्दों पर चुनाव होता है, इट्स अ मिक्स। समाज में जो भी मुद्दा है, जो भी समाज के में महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो चुनाव में, लोकतंत्र में वो मुद्दा है। तो अगर जाति सच्चाई है तो उसकी भूमिका चुनाव में कुछ ना कुछ होगी ही होगी। अगर धर्म, जात, हिंदू मुसलमान समाज का मुद्दा है तो राजनीति में भी वो मुद्दा होगा ही होगा। अगर सड़क, बिजली, पानी समाज के चर्चा का हिस्सा है तो राजनीति में मुद्दा होगा। मोटे तौर पर समाज में जो कुछ भी है वो राजनीति में वोट के समय मुद्दा बनेगा ही बनेगा। डिग्री वेरी हो सकता है। ये संभव है कि किसी चुनाव में जाति हावी है, किसी चुनाव में धर्म हावी है, किसी चुनाव में भ्रष्टाचार हावी है, किसी चुनाव में महंगाई हावी है, लेकिन राजनीति करने वाले समाज से ही तो निकले हैं। ठीक बात। और समाज ही तो राजनीति करने वालों में सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके विषय, उसके मुद्दे समाज से अलग कैसे हो सकते हैं? वो तो अलग हो नहीं सकते हैं। नहीं। तो जो भी समाज में मुद्दा है वो राजनीति में मुद्दा है। पर क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आग ज्यादा लगाई जा सकती है? जैसे मेरा क्वेश्चन ये इसलिए है, मैं सपोज अब आप बिहार में भी बात कर रहे हो एजुकेशन की, कि आपके बच्चों की पढ़ाई पे वोट दीजिए। इज दैट अ हार्डर लाइन टू गेट वोट्स आउट ऑफ देन कास्ट और रिलीजन? देखिए, हर व्यक्ति का, दल का, नेता का एक अपना बिलीफ सिस्टम है। मान लीजिए कि आप जाति की राजनीति करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं जात की अपनी बात करूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। कोई है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है तो वो हिंदू मुसलमान करके वोट ले रहा है। कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मैं तो विकास के नाम पर वोट मांगूंगा तो विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मैं सेकुलर हूं, इसके नाम पर वोट मांगूंगा, इसलिए वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए वोट दे दो, इसलिए वोट मांग रहा हूं। ये तो आपका अपना व्यक्तिगत या आपके दल का के साथियों का सामूहिक निर्णय है कि व्हाट इज योर यूएसपी, किस चीज पर आप समाज में अपनी बात रखना चाह रहे हो। हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में आप अपने बच्चों के लिए वोट दो। मेरे किसी सभा में आप जाओगे तो मैं निश्चित तौर पे ये बात करता ही करता हूँ। मेरा पहला सवाल होता है लोगों से, और मैं हाथ उठवाकर वोट कराता हूँ कैमरे पर, कि बताओ कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, शहर में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोग हाथ उठाते हैं, बिल्कुल भैया ये तो होना ही चाहिए। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब यही कहते नहीं भैया होना ही चाहिए। उनको पता नहीं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद करो और याद करके ये बताओ कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज तक बिहार में 2.5 साल में एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, नहीं उठाया? नहीं उठाते क्योंकि बच्चों की बात है ना। हाँ, सच बोलेंगे झूठ तो बोलेंगे। मैंने आपको पहले कहा सर्वे, मैंने जानता हूं कि सर्वे में लोग क्या कहते हैं। ठीक। इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो। ठीक। और बताओ कि क्या आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? तो समाज में चेतना इतनी है, वो बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोलते हैं। लोग कहते हैं नहीं दिया है।
तो फिर मैं कहता हूं भाई, जब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया तो फिर वो मिलेगा कैसे? लेकिन फिर आपका सवाल हो सकता है कि भाई इसका क्या गारंटी है कि शिक्षा रोजगार के लिए बच्चों के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? नेता तो हमेशा झूठ बोलता है। ये भी संभव है कि आप शिक्षा रोजगार का बात कीजिए, ना मिले हमको, किसको वोट दें? तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, बताता हूं मैं, कि आप वोट चाहे किसी को दे दीजिए, अगर शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, वो मैं समझा देता हूं। कि भाई बिहार में आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है। बिहार में लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा को वोट दिया, तो ये राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, इसके लिए वोट दिया, सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई देखो, तुम्हारे गांव में नाली गली सड़क फैक्ट्री अस्पताल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आप में से बिहार में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को कि भैया यहाँ बिजली आना चाहिए, सड़क आना चाहिए। लालू जी के जमाने में बिजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश के इस बदहाल बिहार में चाहे जितना कष्ट हो, बिजली देखो घर घर आ गई है। लालू जी की बात देख लो, जिन लोगों ने लालू जी को वोट दिया वो कहते हैं कि लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ। लालू जी कहते हैं नहीं, हमने गरीबों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो मैं लोगों को बताता हूं कि लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क पानी बिजली नहीं मिला, लेकिन जो गरीब और पिछड़े थे उनको आवाज और सम्मान तो जरूर मिला। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में लोग कहते हैं हम जाति पर वोट देते हैं, तो हमें भैया और कुछ हो चाहे नहीं, जो जाति का तुम्हारा नेता जीत कर गया वो तुम्हारे लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था किया चाहे नहीं, जाति का जनगणना जरूर कराया है। कई लोगों ने वोट दिया, कहा हम तो मोदी जी का भाषण सुनकर वोट दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, बिहार में भी वैसा विकास होना चाहिए। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है, तुमने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में तो विकास हो ही रहा है, और तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन ही गए हैं। अब आप हंस रहे हो, देखो लोग भी ऐसे कहते, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अरे वोट आपने चाहे मोदी को दिया कि लालू को दिया कि नीतीश को दिया, जिस काम के लिए दिया वो काम हो रहा है। और आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो मेरे भाई, जिसको वोट देना है दे दो, एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो, चाहे लालू को दो, प्रशांत किशोर को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। कितना भी कोई भी नेता हो, जिसको आप कहते हो ना ये चुनाव का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वोट पड़ेगा उस पर कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। तो जो बॉटम लाइन मुद्दा है, तो इसलिए मैं बिहार में एक ही मुद्दा बना रहा हूं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। क्योंकि तुमने जाति के लिए वोट दे दिया, तुमने अनाज के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया, तुमने नाली गली के लिए वोट दे दिया, तुमने गुजरात के विकास के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में वो करो जो तुमने नहीं किया है, वो ये कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, उनके शिक्षा रोजगार के लिए वोट दो। चुनकर जो भी आएगा तुम्हारे बच्चों के शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि जो बॉटम लाइन मुद्दा है, अगर आप वो बात पे वोट डालोगे तो वो बॉटम लाइन मुद्दा मंत्री को, नेता को किसी ना किसी तरीके से फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्ट हो, करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो। संभव है कि 5 किलो अनाज कहा 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज पर अगर वोट पड़ा है तो अनाज मिलेगा ही मिलेगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है, और यही बात जनता नहीं समझती है। ये अगर ये समझ लो आप कि अगर मंदिर के लिए वोट पड़ा है तो मंदिर बनेगा ही बनेगा, आज बने या 2 वर्ष के बाद बने, पर बनेगा ही बनेगा। ये लोकतंत्र में ताकत है आपकी। तो सर फिर क्या ये बात कहना फेयर है कि इशू एक ही है? आप जैसे देख लो, मंदिर की बात, ठीक, मंदिर पर जब वोट पड़ गया और भाजपा जीत कर आ गई, तो भाजपा तो उसके पक्ष में है ही, कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बना। लेकिन जो सो कॉल्ड उसके विपक्ष में थे वो भी अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। तो फिर इशू सिर्फ इतना ही रह गया कि एक बार में एक ही मुद्दा उठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार में मुद्दे कई उठ सकते हैं। मैंने बिहार में मुद्दा एक चुना है, और एक बार में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी बात यही है कि एक ही बात करो। रहता एक ही है मोटे तौर पे। अब 1989 में एक ही मुद्दा था, बोफोर्स। 2014 में एक ही मुद्दा था, करप्शन, भ्रष्टाचार, यूपीए का हटाओ, पॉलिसी पैरालिसिस हटाओ, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स ऑनेस्टी, दैट टाइम द स्लोगन वाज राइट। तो मुद्दे आप 2-3 रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो 1-2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर वोट पड़ता है, उस पर अकाउंटेबिलिटी चाहे न चाहे नेता को
अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा।